आप बताइए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखे हो आप सबों को जैसी कि जानकारी है कि 29 तारीख को यानी कि 29 जनवरी को इसी हवाई अड्डा के इसी प्रांगण में, इसी हवाई अड्डा के इस गेट के पास भागलपुर के सांसद के द्वारा लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। उनकी लात घूंसों से पिटाई की जाती है और उनको गालियां तक दी जाती है। लेकिन उस घटना के बीतने के बाद, कई दिन बीतने के बाद भी देश दुनिया को खबरें ही नहीं दिखाते, बल्कि उस हमारे देश के लोकतंत्र की ऐसी मजबूत रीढ़ है जिसके टूटने पर देश की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। वैसे समय में जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर में प्रस्तावित उनकी यात्रा थी और इस प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर शहर को कई सौगातें मिलनी थी, तो प्रशासन और का भी अनुरोध था और सभी लोगों का, खुद हम सब लोग भी इस बात को गंभीरता से विचार कर रहे थे कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यदि भागलपुर को कुछ देने आ रहे हैं तो इस घटना को लेकर पूरे कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डाला जाए, इसलिए अभी तक हम सब लोग चुप थे। लेकिन हमें हैरत होता है, हमें बहुत आश्चर्य होता है कि जिस माननीय सांसद को अपने कृत्य पर अभी तक खेद व्यक्त करना चाहिए था, जिस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर हमला करने का उन्हें अफसोस होना चाहिए था, उस अफसोस की जगह पर मनगढ़ंत आरोप लग रहे हैं। और इसी जगह जो आपको दिख रहा है, ये जो दीवार जो टूटी हुई जो दिख रहा है कि उस पर कैसे मारपीट के दौरान ये पूरा सीमेंटेड जो स्ट्रक्चर है वो तक टूट जाता है। और पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर मूक दर्शक बनकर उस समय मौन रहती है, उनका क्या फर्ज था। मैं आप सबों के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ प्रगति यात्रा को लेकर भागलपुर को जो विशेष सौगातें मिलनी थी इसको लेकर हम सब लोग चुप थे, लेकिन कल हम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिलकर इस पूरी घटना की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमें अगर इसके लिए न्याय नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को जनमत के माध्यम से, हम जनता का सहयोग लेकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक पर भी ऐसे कृत्य करने से पहले सोचे। और मैं आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि उस दिन जो 2 पत्रकारों के गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था, उसकी गूंज सिर्फ उन 2 पत्रकारों के ही मन मस्तिष्क में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आप जैसे सिर्फ भागलपुर ही नहीं, पूरे देश के मीडिया जगत के पत्रकारों के मन मस्तिष्क में वो गूंज होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया है। और जो लोकतंत्र की जननी है भारतवर्ष, और मीडिया जिसकी आवाज है, जनतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, आज पूरे देश में उस ताकत को एकजुट होने की आवश्यकता है और ऐसी घटनाओं का प्रतिकार करने की जरूरत है। आप भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक आम जनमानस के तहत के नाते एक गंभीर चिंतन के साथ मैं भी इस आंदोलन में साथ हूँ और मैं जिला प्रशासन के माध्यम से इन पत्रकारों को, इन नागरिकों को न्याय मिले, इसके लिए मैं हमेशा प्रयास करूंगी और जब तक न्याय नहीं मिलता है मैं अपने इस प्रयास को जारी रखूंगी। आप सबों ने समय दिया इसके लिए। नीतीश जी का सुशासन का सरकार, इस तरह का सांसद का रवैया, ये कैसा लगा मैडम? नीतीश जी के सुशासन की छवि को भी यदि ऐसे कृत्य के द्वारा बदनाम किया जा रहा है तो यह खुद माननीय मुख्यमंत्री जी सोचेंगे। और मुझे लगता है कि आज तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पूरे देश के इतिहास में पत्रकारों के साथ, उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुई है।
और सुशासन के प्रतीक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत ही संवेदना के साथ इस घटना को निश्चित रूप से लेंगे और जो उचित न्याय होगा उसको दिलाने का वो प्रयास करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।